16वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़। मैं हूं कविता चावला, कोल्हापुर महाराष्ट्र से, केबीसी 14 सीज़न की पहली करोड़पति, और आप मुझे देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। जर्नी मेरा 2000 से ही शुरू हुआ है, जब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति पहली बार मैंने टीवी पे देखा था। तब से ही मैंने वो सपना देखा था कि मुझे इसमें जाना है। मैंने देखा कि कैसे ज्ञान के बेस पे ये प्रोग्राम है और इतना मान सम्मान आदर सत्कार लोगों को इससे मिल रहा है, डिग्निटी बढ़ रहा है। तो मेरा भी ये ड्रीम था कि मुझे भी केबीसी में जाना है। और मुझे जब मैं पढ़ाई करती थी तो वैसे भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था पढ़ाई में, और ज्ञान जनरल नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट था। तो तब से लेकर मैंने सोच के रखा था मैं इसमें जाऊंगी, और मेरा सपना पूरा हो गया है। जब 2021 में गई और मैं एफएफएफ से हॉट सीट पर नहीं पहुंच पाई, तो एक्चुअली मैं भी उदास हो गई थी, निराश हो गई थी, रो रही थी मैं वहाँ पे बैठ के। अमिताभ जी आए, मुझे बोला निराश मत होइए। मैं वो याद करके गई हूँ, और मैं सोचा मुझे फिर से कोशिश करनी है, निराश नहीं होना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इससे और बेस्ट करने के लिए मुझे फिर से रेडी होना है। और फिर से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी, रजिस्टर किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, फाइनल कॉल आ गया। और ये मतलब मेरे लिए ये था कि मैंने जब मेरे बेटे को बताया तो उन्होंने कहा आपकी मेहनत है ना, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, आपका फिर से सिलेक्शन हो गया है, और अब की बार आपने झंडा गाड़ के ही आना है, आपको करोड़पति बन के ही आना है। जब नहीं हो पाया मैं वापस गई तो मुझे कुछ टाउटिंग भी सुनने को मिले, मुझे तो डांट भी पड़ी। मैं घर भी नहीं पहुंची थी, मुझे वो जहाँ पे पिकअप करने आए थे वहाँ पे ही मुझे डांट खाना पड़ा। मतलब कि इतना बड़ा मौका मिला, इतना बड़ा चांस आप ऐसे ही छोड़ के आए, क्योंकि केबीसी में जाने वाली मैं पहली महिला थी मेरे एरिया से। तो उनको ये था, मेरी फैमिली को भी, कि मैं कुछ ना कुछ मतलब बड़ा नाम रोशन करूँगी। और मैं जब वापस आई तो वो मेरे बहुत ये हुए, निराश हो गए। और जब फिर थोड़ा टाउटिंग भी हुआ कि सुना है आप करोड़पति बन के आए हो, मालूम था हम वापस आए, तो ये मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया। मुझे पता था मैं फिर से जाऊंगी, मैं तो गिव अप करने वाली नहीं हूँ, मैं जाऊंगी और फिर से करोड़पति बन के ही जवाब दूंगी। मैंने घर पे बताया ही नहीं है एक्सेप्ट माई हस्बैंड, मैंने किसी को नहीं बताया है। मैं चाहती हूँ कि वो खुद टीवी पर देखें, सोमवार और मंगलवार 19 सितंबर 20 सितंबर को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर रात को 9 बजे शो आ रहा है। आप देखिए, वो भी देखें तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए मैंने बताया नहीं है, उनके लिए सरप्राइज़ रखा है। कॉन्फिडेंस तो था ही, और प्रेशर मुझे सिर्फ एफएफएफ क्लियर करने तक था कि इस बार मुझे करना है। वो प्रेशर था, डेफिनेटली था, नेचुरली था कि करना ही है, क्योंकि लास्ट में टाइम वापस गई हूँ तो वो था ही नेचुरली। लेकिन और पहला अटेम्प्ट भी मेरा वेस्ट गया। अभी भी मैं जब आई थी तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सोचा अब मुझे जाना ही है। पहला क्वेश्चन मेरा फास्ट हुआ, दूसरा क्वेश्चन मेरा फास्ट हुआ, तीसरा क्वेश्चन में मुझे मेरे साइड वाले कंटेस्टेंट का फास्ट था। तो मुझे वो था कि अब क्या होगा। और अमिताभ जी ने जब मेरा नाम लिया कि अभी भी कविता चावला ही टॉप पर है, तो बस मैं जो चिल्लाई हूँ, मतलब वो, और जाके गले मिली हूँ अमिताभ जी से। बिल्कुल डर, नर्वसनेस नहीं था, प्रेशर था, बट वो हो गया फाइनली। लगा था क्वेश्चन जब बीच में कोई ऐसे आ रहे थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, लेकिन लॉजिक लगाने से कभी कभी होता है ना कि अधूरी जानकारी होती, पता था कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, पर ये 2 में मुझे सोचना है। तो वहाँ पे लगा था कि अगर 2 में से गलत हो गया तो फिर मेरा गेम ख़त्म है, लेकिन लॉजिक से मैं आगे बढ़ती गई। अमिताभ बच्चन जी एक ऐसी पर्सनालिटी है ना, मतलब मैंने कभी लाइफ में ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी, इतनी बड़ी महान हस्ती होके ज़रा भी मतलब उनको शेष मात्र बोलते हैं ना, एटीट्यूड, अभिमान, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम्बलनेस है। और उनका जो बिहेवियर है ना, हमको खुद ही कंफर्टेबल फील कराता है।
उनके बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो एकदम फ्रैंकली बात करते हैं, हंसी मजाक करते हुए हमारा गेम हुआ है। मैंने उनके साथ बहुत मस्ती की है। उनको मेरा गेम खेलना बहुत पसंद आ रहा था, जो वे था मेरा, वो उन्होंने मुझे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट भी किया कि व्हाट अ क्लेवर गेम करके, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। प्राइज़ मनी के साथ जैसे मैंने कहा है कि मैं मेरे बेटे के फर्दर एजुकेशन के लिए लगाऊंगी और सबसे पहले तो उसी को प्रायोरिटी दूंगी। एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसमें कोई दो राह नहीं है। एजुकेशन ज़रूरी है, महिलाओं के लिए तो ज़रूरी है ही। जो महिलाएं नहीं पढ़ पाती हैं और जो पेरेंट्स नहीं पढ़ाते हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि लड़कियों को पढ़ाइए। लड़कियां भी नाम रोशन करती हैं।